हे एवरीवन, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त स्ट्रेस्ड है, एंजाइटी में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा रिगार्डिंग रिजल्ट। बिकॉज रिजल्ट डेट अनाउंस हो चुका है, 4 तारीख को पेपर है। सो देखो, मैं कुछ इस पॉइंट पे आया, मैंने कोई ऐसा प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है जो मेरे दिल में है। मैं आई एम जस्ट डायरेक्टली टेलिंग यू बिकॉज दिस इज द टाइम वेर यू शुड अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ। what happens and वो आपको accept करना है as it is, even though you pass, even though you fail. So you have to understand few things very clearly that कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ना कि अपने सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेते हैं और बहुत अपने फेलियर के लिए ना बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम भी करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले तो माइंडसेट, अभी जो 2 दिन आपके पास है, 1 दिन 2 दिन, उसमें आपको आपका माइंडसेट सही रखना है। एंजाइटी और ये सब में पूरा दिन दिमाग में सिर्फ वही चल रहा है। चिल, मतलब जेन्युइनली जस्ट चिल, बिकॉज अभी जो होना था वो हो चुका है। आप लोगों ने पेपर दे दिया, आप लोग का प्रिपरेशन होना था, चेकिंग होना था उस वक्त। पता नहीं, देखो ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास आपका पेपर गया उसका मूड बहुत अच्छा था, इसलिए आपने खराब लिखा फिर भी आपको मार्क्स मिल गए, और जिसने बहुत ज्यादा अच्छा लिखा था और लेकिन उसका पेपर कुछ ऐसे एग्जामिनर्स के पास गया जिसका मूड सही नहीं था, उसने गलती से कुछ और ही चेक कर लिया। तो ऐसा भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। सो क्या लक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सक्सेस या फेलियर में? अब इसके बाद द आंसर इज यस। सी इट्स वेरी सी आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू दिस दैट इट डजंट मीन कि सक्सेस जो भी स्टूडेंट्स को मिलेगा वो सिर्फ बिकॉज ऑफ लक मिलेगा। ऑब्वियसली देर इज हार्ड वर्क, देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो एक आउटकम, सक्सेस का आउटकम मिलने के लिए जरूरी होते हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरा जो सी फाइनल का एग्जाम था, स्पेशली जो लॉ का पेपर था, उससे 2 days बिफोर आई वॉज सो इल। मतलब मेरी हेल्थ इतनी डैमेज हो चुकी थी दैट आई कुडंट राइट द पेपर। बट नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट उसमें आई गॉट फेल एंड उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट टाइम वापस से पेपर दिया था दैट आई वॉज लाइक बैंग ऑन। तो आपको ये समझना है कि लक बहुत अलग अलग तरीके से प्ले हो सकता है। लाइक अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव की भी बात करूँ तो ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे को इसीलिए अपॉर्चुनिटीज में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, जबकि दूसरा कोई बंदा होगा जो उससे ज्यादा में भी कैपेबल हो सकता है, उससे ज्यादा बेटर टैलेंट वाला हो सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, दैट इज द रीजन वाई इज अ फेलियर। तो आपको ये समझना है हर एक एस्पेक्ट में लक रोल प्ले करेगा अपना। तो आपको अब बर्डन नहीं लेना है, बिकॉज जो होना है वो होना है, वो होकर ही रहेगा। तो आप लोग अब सोच कर कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हम क्या करेंगे, कुछ सोचना नहीं है, डिप्रेशन में जाना नहीं है। बिकॉज एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कम पढ़ाई करी होगी लेकिन जो उन्होंने पढ़ा वही एग्जाम में आया। या जैसे सीएस में मेरे साथ हुआ था, अगेन सीएस एग्जाम आई वॉज नॉट वेल, बट वो जो एग्जाम के जो 3 घंटे थे, पता नहीं कैसे आई वॉज सो फिट एंड फाइन एंड आई रोट द पेपर एंड आई क्लियर्ड सीएस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड जो सेकेंड लेवल का एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन है वो भी आई क्लियर्ड, जस्ट बिकॉज आई वॉज हैविंग दैट पॉजिटिव माइंड सेट इन में कि यार जो होगा देखा जाएगा, करना है बस, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल ही होने वाले हैं। तो वो माइंडसेट रखो, ज्यादा से ज्यादा बुरा सिर्फ इतना होगा कि आप फेल हो जाओगे और आपको वापस से पढ़ाई करनी होगी। अब आई एम नॉट सेइंग कि जो 150 140 पे फेल हो रहे हैं इट्स बिकॉज ऑफ योर लक, इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन। और जो भी बंदा 199 190 194 पे फेल होता है, जो कि मैं भी हो चुकी हूँ, तो आपको ये समझना है इट्स ओके, वो आपका लक का पार्ट था। आप लोग की कुछ चीजें आप लोग के फेवर में नहीं चली, इट्स ओके, जस्ट स्टार्ट अगेन। आपको वही सारी चीजें अब इस वक्त सोचना है, आपको बस आपका क्या बोल सकते हो इवैल्यूएशन करना है और उन सारी चीजों का फ्रस्ट्रेशन अभी नहीं लेना है, बिकॉज लक डिसाइड करेगा अब इसके बाद कि आप लोग पास होने वाले हो या फेल। सो अभी कुछ भी मत सोचो, बस चिल करो। लास्ट 2 दिन है, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद तो वैसे ही अगर आप पास भी हो जाते हो ना तो 1 आध दिन की खुशी है, उसके बाद आपको इंटर के लिए मरना है। और जो इंटर के स्टूडेंट्स है वो फाइनल के लिए, आर्टिकलशिप के लिए मरेंगे। और अगर आप फेल होते हो तो आपको वापस से पढ़ना है। सो इन बोथ द केसेस इट इज काइंड ऑफ द सिचुएशन इज सच दैट कि आपको नेक्स्ट चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, या तो पास हुए तब भी और फेल हुए तब भी। सो आपको यही समझना है, लाइफ को सिंसियरली लो बट सीरियसली मत लो, इतना स्ट्रेस मत लो, जिंदगी खत्म नहीं होने वाली, जो कुछ भी होगा। तो जो भी डर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, या जो भी बच्चे ऐसे मैसेज करे जा रहे हैं कि मैम पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे जो होगा देखा जाएगा।
भगवान भरोसे छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा. Just face it and just end it. Okay, so take care, bye bye, don't stress, and all the best.